चलिए बात करेंगे छांगुर की, जहां पर ईडी ने छांगुर बाबा सिंडिकेट से जुड़े 15 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 और लखनऊ में 1 ठिकाने पर ईडी ने रेड की है और इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और कई आपत्तिजनक दस्तावेज इस छांगुर के जुड़े हुए बरामद किए गए हैं। छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट में ईडी की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। ईडी की छापेमारी के दौरान छांगुर बाबा के खासम खास नजदीकी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशियन गुना विदेशी करेंसी की तस्वीर मिली है और इससे यह साफ हो रहा है कि इस रैकेट से जुड़े देश के बाहर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। यह रिपोर्ट देखिए। विदेशों तक फैला छांगुर के धर्मांतरण का नेटवर्क। छांगुर के धर्मांतरण मामले में विदेशी करेंसी की एंट्री। छांगुर के राजदार के मोबाइल से मिली विदेशी करेंसी की तस्वीर। छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट पर जांच तेज हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान छांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नवीन रोहरा के राइट हैंड शहजाद शेख का मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसी मोबाइल फोन से ईडी को एक बड़ी लीड हाथ लगी। मोबाइल में एक फोटो जिसमें क्रोएशिया की करेंसी क्रोएशियन कुना नजर आ रही है। इस सुराग से यह अंदेशा और मजबूत हो गया कि छांगुर बाबा का यह धर्मांतरण रैकेट सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है और इसमें फॉरेन फंडिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। एजेंसी अब शहजाद शेख के मोबाइल फोन का डेटा खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि विदेशी करेंसी कहां से और किस मकसद से आई थी। ईडी को शक है कि धर्मांतरण की पूरी साजिश विदेशी पैसों के सहारे चलाई जा रही थी। विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण रैकेट, छांगुर पर ईडी ने कसा शिकंजा। इस बीच ईडी की टीम ने विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण रैकेट से जुड़े मामले में छांगुर पर शिकंजा कसते हुए यूपी और मुंबई में 15 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई के ठिकाने शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की इस छापेमारी में लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन संपत्तियों में बाबा का घर, उनके बेटे का घर और दोनों नजदीकी राजदारों नवीन और नीतू उर्फ नसरीन की प्रॉपर्टी शामिल है। बलरामपुर कोर्ट में क्लर्क राजेश उपाध्याय के चिन्हट स्थित मकान पर भी छापा पड़ा, जिनकी पत्नी के नाम पर जमीन खरीद की बात सामने आई है। वहीं मुंबई में शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम के फ्लैट पर छापेमारी हुई, जहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों के मिलने का दावा किया गया। इसके साथ ही छापेमारी में ये भी पता चला कि नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खाते से शहजाद के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। जानकारी के मुताबिक ईडी की छापेमारी से मिली संपत्तियों को 2 से 3 हफ्तों में अटैच कर दिया जाएगा। छांगुर बाबा सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कस चुका है और अब इन दस्तावेजों के जरिए कई और कड़ियां जुड़ने की संभावना है। अवैध धर्मांतरण के साथ लैंड जिहाद का आरोप। छांगुर बाबा पर सिर्फ अवैध धर्मांतरण का आरोप नहीं है बल्कि उनके ऊपर लैंड जिहाद का भी बड़ा आरोप है। आरोप है कि छांगुर बाबा ने अपने गुर्गों के जरिए बलरामपुर उतरौला के रहने वाले सोहेल खान नाम के एक शख्स की करोड़ों की संपत्ति को हथिया लिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में सोहेल खान का दावा है कि उनके मामा की करोड़ों की संपत्तियों को उनकी नौकरानी को बरगलाकर उनकी पत्नी बनाकर संपत्तियां दूसरे के नाम ट्रांसफर कराई गई। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसा तमिलनाडु से आया। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में ईडी पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में देखना यह है कि छांगुर बाबा के राज और कितने गहराते हैं। और चलिए इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालना महंगा पड़ गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना महंगा पड़ा। सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर पुलिस ने आरोपी दीप सिंह गुर्जर की गिरफ्तारी की है। 4 से 5 महीने पहले इसने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डाली थी। आरोपी ने नकली पिस्टल के साथ फोटो डाली थी, ये बात सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद ये हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। दीप सिंह गुर्जर नांगल राजावतान में हाथ जोड़कर भविष्य में इस तरह से
फोटो सोशल मीडिया पर अब ना तो अपलोड करने ना ही अवैध हथियार के आसपास भटकने को लेकर के ये अब कसम खा रहा है, हाथ जोड़ करके माफी भी मांग रहा है। इसकी तस्वीर देखिए। हथियार के साथ फोटो डालने वाला और ये आरोपी 4-5 महीने पहले मैंने नकली पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिसके कारण पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं शपथ लेता हूं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। सभी भाइयों से निवेदन है कि कोई भी भाई ऐसी वीडियो पोस्ट ना करे सोशल मीडिया पर। और इसी बीच आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कांवड़ को लेकर के सीएम योगी का यह बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर के कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश होती है। कांवड़ यात्रा भक्तिभाव से होती है। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा एकता का संदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, और बड़ा बयान कांवड़ को लेकर के कहा कि कांवड़ यात्रा भक्तिभाव से होती है। कांवड़ यात्रा एकता का संदेश देती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो बोल बम, कांवड़ बम के नारों के साथ, जय घोष के साथ कांवड़िए लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इसी बीच कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान, कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश होती है। और कांवड़ जो है वो श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ होती है कांवड़ यात्रा, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और ये तस्वीरें भी देखिए कि तमाम राज्यों के लोग जो है सावन के इस पवित्र महीने में भोले बाबा की जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा करते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं।